हम दोबारा रिवाइज करेंगे वर्ण व और या बेटे इस वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। दूसरा है शब्द, फिर है वाक्य, फिर है कर्ता और बेटे फिर है कर्म और फिर है बेटे क्रिया। इनके बारे में बताने में क्या है वर्ण। वर्ण क्या होता है बेटे? वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखो ध्वनि अदब है वह नहीं, ध्वनि होती है आवाज। ध्वनि क्या होती है? आवाज। आवाज। जैसे मैंने ये लगाया, इसमें से ध्वनि आई। वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके बेटे उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। जैसे बेटे मैंने लिखा ए, मैं, से, बै, रे, है ना, ये सारे मैंने क्या लिख दिया? कै भी एक अक्षर है, मैं भी अक्षर है, से भी अक्षर है बेटे, बै भी, रे भी और है भी ये अक्षर है। अगर इनको पूरे को देखें तो बेटे ये पूरी होगी बेटे वर्णमाला। क्या होगी ये? इसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। इनको जोड़ेंगे तो टोटल हो गए 44 अक्षर। जैसे ये दिख रहा है इसमें देखो, ये क्या है? स्वर है, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, टोटल बेटे अक्षर हो गए 44। कितने हो गए? 44। अब बात आ गई बेटे शब्द की। दो वर्णों के जोड़ने से जो उसमें विकार आता है, जो उसमें परिवर्तन आता है, जो उसमें बदलाव आता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे बेटे मैंने लिखा एक अक्षर जोड़ दिया कै और दूसरा अक्षर जोड़ दिया बै, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बन गया? कब। तो बेटे ये कब हमारे पास क्या बन गया? शब्द बन गया। क्या बन गया? जैसे बेटे एक अक्षर मैंने क्या जोड़ दिया? रे और एक क्या जोड़ दिया? थे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रथ। क्या बनेगा? दो वर्णों के जोड़ने से जो उसमें परिवर्तन, जो उसमें बदलाव आता है उसे बेटे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के जोड़ने से शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। अब बात आ गई बेटे वाक्य की। वाक्य क्या होता है? शब्दों के समूह को। शब्दों के समूह को। जैसे मैंने लिखा बेटे राम, देखो रै एक अक्षर है, आ की मात्रा में ये अक्षर को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये शब्द बन गया राम। क्या बन गया? ये राम खेलता है। अब ये क्या होगा बेटे? ये शब्दों के समूह से क्या बन गया? वाक्य बन गया। क्या बन गया? वाक्य। शब्दों के समूह से क्या बन गया? वाक्य। जैसे हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, विराम चिन्ह। हम पढ़ते हैं और बेटे इसके ऊपर अंक की मात्रा है तो ये बहुवचन होगा। देखो है में एक को मैंने लिखा बेटे है और एक है के ऊपर लगा दी मैंने अंक की मात्रा। ये तो है एक वचन और ये है बहुवचन। मैंने देखो ये लिखा राम खेलता है, इसके ऊपर अंक की मात्रा नहीं लगाई ना, तो राम एक है, एक वचन है। मैंने लिखा हम खेलते हैं, हमको बेटे ज्यादा हो गए, तो इसलिए मैंने क्या लगा दी? अंक की मात्रा। तो इसमें तो समझ गए। अगर अंक की मात्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा? बहुवचन, एक से ज्यादा, और ये ना तो क्या रहेगा? एक वचन। तो वर्ण क्या हो गया? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। शब्दों वर्णों के जोड़ने से जो उसमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उसे शब्द बनता है बेटे। और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। अब बात आ गई बेटे कर्ता की। काम का करने वाला, काम का करने वाला, काम का करने वाला कर्ता होता है। काम का करने वाला कर्ता होता है। काम
का करने वाला। जैसे इसमें देखो राम खेलता है, कौन खेल रहा है? राम। कौन खेल रहा है? राम। काम कौन कर रहा है? राम। काम कौन कर रहा है? राम। तो बेटे राम हो गया बेटे करता। राम क्या हो गया? करता। हम पढ़ते हैं, काम कौन कर रहे हैं? हम। तो बेटे ये क्या हो गया? करता। मैं लिख दूं बेटे शीला खाना पकाती है। ये बेटे वाक्य हो गया। देखो इसके ऊपर मैंने अंक की मात्रा नहीं लगाई तो ये एक है क्योंकि शीला क्या है? एक वचन है। शीला खाना पकाती है, काम कौन कर रहा है? शीला। काम कौन कर रहा है? शीला। काम का करने वाला कर्ता होता है बेटे। काम का करने वाला क्या होता है? कर्ता। तो इसमें शीला क्या होगी? कर्ता होगी। क्या होगी? कर्ता। अब बात आ गई बेटे कर्म की। कर्म क्या होता है? जिसके द्वारा काम किया जाए। जैसे मैं लिख लूं, देखो शीला खाना पकाती है। देखो क्या है इसमें? शीला। इसके अंत में क्या गया? ना। मैंने कहा था जिसके अंत में ना आ जाए वो तो क्या होती है? क्रिया। इसके अंत में क्या गया? ना, तो ये तो क्या होगी? क्रिया। ये तो क्या होगी? क्रिया। क्या होगी ये? क्रिया। आज क्या करती है वो? खाना। खाना पकावा बेटे, वाह खाना पकावा ना। जिसके अंत में ना आ जाए बेटे वह क्रिया होती है। जैसे खाना, सोना, पीना, रोना, आना, जाना, वो तो क्या होती है? क्रिया होती है। एक बार देखो मैंने क्या लिखा है? क्रिया। मैंने लिखा बेटे पीना, सोना, आना, जाना, खेलना, लिखना, दौड़ना। जिसके अंत में न के आ की मात्रा ना आ जाए बेटे, न के आ की मात्रा क्या आ जाए? ना, वह क्रिया होगी। क्या होगी वह? क्रिया। जैसे क्रिया पीना, इसके अंत में क्या आ गया? ना। सोना, इसके अंत में क्या आ गया? ना। आना, ना आ गया। जाना, खेलना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, है ना, हंसना, रोना, लिखना, दौड़ना, इनके अंत में बेटे ना आ गया। और जिसके अंत में ना आ जाए, न के आ की मात्रा ना आ जाए, वह क्रिया होगी। क्या होगी वह? क्रिया। समझ बात ये। अब बात आ गई बेटे कर्म की। अब मैं लिख दूं यहां पर, मैंने लिख दिया बेटे अवनी स्कूल जाती है। जाति का भी क्या बन गया? जाना। जाना जाति ना, अरे जाति की जात से क्या बन गया? जाना। देखो अवनी तो क्या होगी बेटे? काम कौन कर रहे हैं? अवनी। काम किसके द्वारा होया? अवनी के द्वारा। काम किसके द्वारा हुआ? अवनी। और इसमें बेटे अवनी तो है कर्ता। अवनी तो है कर्ता, काम का करने वाला। जिसके द्वारा काम किया जाए वो हो गया बेटे कर्ता। वो क्या हो गया? कर्ता। और बेटे जाना हो गया बेटे क्रिया। जाना क्या होगी? क्रिया। बेटे सकूल हो गया कर्म, क्योंकि वो सकूल के अंदर जाती है, वहां उसका कर्म बढ़ता है। उसका क्या बढ़ता है? कर्म, है ना। जैसे मैं लिख दूं पीहू कपड़े धोती है। मैंने क्या लिखा? पीहू कपड़े धोती है। धोने के लिए होती है बेटे वास। मैंने कहा था ना वास, तो इसमें धोना बढ़ गया। क्या बढ़ गया? अरे धोना, तो ये तो होगी बेटे क्रिया। ये तो क्या होगी? क्रिया। क्रिया जिसके अंत में ना आ जाए। जिसके अंत में ना आ जाए। जिसके अंत में क्या आ जाए? ना। और बेटे पीहू काम किसके द्वारा किया गया? पीहू के द्वारा। कपड़े धोने का काम कौन कर रहा है? पीहू। तो बेटे ये होगी कर्ता। ये होगी कर्ता। और कपड़े हो गए बेटे उसके कर्म। क्या हो गए उसके? कर्म। क्या हो गए उसके? कर्म। अब मैंने आपको क्या समझाया? वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे क, मैं, वह, से। बेटे पूरे को क्या कहते हैं? वर्णमाला। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं,
टोटल अक्षर 44 होते हैं। फिर आता है बेटे शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के जोड़ने से जो उसमें बदलाव आता है उसे शब्द बनता है। जैसे कै जमा मैं कम। वाक्य क्या होता है बेटे? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन उसकी पूरी हिंदी निकल आए। और बेटे आगे कर्ता, काम का करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। कर्म जिसके द्वारा कर्म किया जाता है। और क्रिया क्या होती है? जिस शब्द के अंत में ना शब्द आ जाए, मैं का की मात्रा ना, वो क्या होता है बेटे? कर्ता होता है। जैसे मैंने लिखा बेटे खाना, पीना, सोना, आना, जाना, खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये बेटे सारे क्या हो गए? क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। मुस्कुराना, लिखना, आना, जाना, खेलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, है ना, किक मारना, उछलना, कूदना, ये सारी क्रिया होगी बेटे। इनके अंत में क्या आ गया? ना आ गया। तो वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। शब्द दो वर्णों के जोड़ने से जो उसमें बदलाव आता है, जो उसमें परिवर्तन आता है, उसे शब्द कहते हैं। वाक्य शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। कर्ता जिसके द्वारा काम किया जाए। जैसे मैं लिखती हूँ तमन्ना पत्थर लिखती है, तो काम कौन करे? तमन्ना। तमन्ना के द्वारा काम किया गया है, तो तमन्ना क्या है? कर्ता है, काम की करने वाली है ना। जैसे मैं लिखती हूँ विधि, खाना खाती है, खाना किसके द्वारा खाया गया? विधि के द्वारा खाया गया, तो विधि क्या है? कर्ता है, काम की करने वाली है। भोजन उसका कर्म है, खाना उसकी क्रिया है, खाना उसकी क्रिया है ना। जैसे मैं लिख दूं भाई शिव स्नान करता है या शिव पानी पीता है, तो शिव क्या काम कौन करे? शिव करे है, तो शिव क्या हो गया? कर्ता हो गया, काम का करने वाला हो गया। उसे क्या करते थे? कर्ता कहते हैं।